ज़रूर कहूँगा, जो भी करवाने वाले सुन रहे हों, कि आप लोगों का डर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और ये डर आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में आपको ब्याज समेत मंगलौर की जनता देगी। मंगलौर की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और लगातार हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। उनमें लड़ने का मादा होता तो लड़ते, चुनाव मैदान में आते। अगर मादा होता तो जीत के दिखाते, लेकिन लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। चूड़ियां मंगलौर में उन्होंने पहन ली। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, मंगलौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मंगलौर से कांग्रेस के पूर्व पालिका अध्यक्ष इस्लाम ने नामांकन दाखिल किया था। इसके साथ ही 2 अन्य पर्चे भी डमी प्रत्याशी के रूप में उनके द्वारा दाखिल किए गए थे। वहीं तीनों पर्चे निरस्त हो गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर हार के डर से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त करवाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हाल ही में उपचुनाव में भाजपा ने जीतने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था। कई उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने के बाद भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। काजी ने कहा है कि अब भाजपा को पता था कि उनकी हार निश्चित है, तो उन्होंने तीनों पर्चे निरस्त करवाए। उन्होंने कहा है कि भाजपा के डर से इस प्रकार के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह डर अच्छा लगा। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष सबरेड़ा विधायक वीरेंद्र यादव ने कहा कि आगे के निर्णय के लिए हाईकमान से वार्ता की जाएगी। आज आपने जुलाई के महीने में देखा कि किस प्रकार नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में यहाँ प्रशासन ने किया था। सड़कों पर लाठी डंडे मासूम लोगों पर चलाए गए, पोलिंग स्टेशन से लोगों को धक्के मारकर भगाया गया, लेकिन उसके बावजूद मंगलौर के क्षेत्र की जनता ने लोकतंत्र को जिताते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। तो आज वही डर था भाजपा के सरकार को और प्रशासन को, चुनाव आयोग को, कि ये लाठी डंडे से मंगलौर की जनता नहीं डरी, नहीं दबी, तो ये तो फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो भी करवाने वाले सुन रहे हों, कि आप लोगों का डर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और ये डर आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में आपको ब्याज समेत मंगलौर की जनता देगी। जो डमी प्रत्याशी 2 और नामांकन जिनका करवाया गया था, उन दोनों डमी प्रत्याशियों का भी नामांकन रद्द कर दिया गया। अंदाजा कीजिए कि 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया। जोर जबरदस्ती की बात है और कोई बात नहीं। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आज जो निर्वाचन अधिकारी यहाँ हैं, उनके मोबाइल की कॉल डिटेल भी देखी जानी चाहिए कि किस किस राजनीतिक व्यक्ति ने आज उनसे फ़ोन पर बात की, कल से रात से कौन कौन उनसे फ़ोन पर बात कर रहा था। तो वो एक यहाँ मंगलौर में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। लेकिन ठीक है, आप कोई भी कार्रवाई करें, हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़े हैं और फिर लड़ते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है, आज उन लोगों को अपने कामयाबी महसूस हो रही होगी कि सत्ता का दुरुपयोग करके ये काम उन्होंने किया। लेकिन मंगलौर की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और लगातार हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए और संविधान की रक्षा के लिए पहले से मैदान में है। अब फिर हमें और मुस्तैदी और शक्ति के साथ मैदान में रहना पड़ेगा। साथ चौधरी इस्लाम साहब के साथ, सभी साथियों के साथ, पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठकर, हमारे जिलाध्यक्ष जी वीरेंद्र जाती जी हैं, सभी के साथ बैठकर सलाह मशवरा करेंगे। जो भी सबकी राय होगी, फिर अगली रणनीति उसके हिसाब से बने। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरीके से उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं। और चूड़ियां पहनने से मेरा तात्पर्य
चौधरी साहब का कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना और जोर जबरदस्ती के साथ नामांकन रद्द करवाना, ये उसी चूड़ी पहनने का सबूत भी है। अगर उनमें लड़ने का मादा होता तो लड़ते चुनाव, मैदान में आते। अगर मादा होता तो जीत के दिखाते, लेकिन लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। चूड़ियां मंगलौर में उन्होंने पहन ली। तो भाई साहब ने भी कहा ये डर अच्छा है, और इतना डर, इतना भय भाजपा के लोगों में होना चाहिए।